Hello pharmacy student, welcome to Scoring Pharmacy, and today I will discuss about important question of biochemistry and clinical pathology. तो एज यू नो सभी को मालूम होगा कि ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लॉजिक सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली चीज़ें आपको मिलेगी। थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम मिलेगी। कम मीन्स आपको बहुत ही कम याद करना होगा इसमें, और जो है आपको लॉजिक से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाई होगी। अगर आपको मालूम ही होगा, अगर आपकी एग्ज़ाम आने वाली होगी, आपने सिलेबस कर लिया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है हमारा, आपको मालूम ही होगा। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर इजीली पास हो सकते हैं। तो आप चलिए वक्त को ख़राब ना करते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड राइट नोट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको लिखना है बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, और नोट्स लिखना है। हमारे जो स्कोप रहता है बायोकेमिस्ट्री का, उसके बारे में लिखना है। आपको स्कोप हर जगह बायोकेमिस्ट्री का अलग अलग मिलेगा, आपको कई वीडियो कई बुक्स वगैरह में अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको जो ऑथराइज आंसर है वही लिखना है, जो आपके फैकल्टी ने लिखवाया होगा आपको, जो नोट्स में आपने लिखा होगा, आपको वही वाला स्कोप लिखना है। क्योंकि हर जगह हर सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आमतौर पर देखा जाता है और क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से हेडिंग डाल डाल के स्कोप लिखना है, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन विटामिन, क्लासीफाई देन विथ एग्जांपल्स एंड डिस्कस दियर रोल्स इन लाइफ प्रोसेस। मतलब आपको डिफाइन करना है विटामिन को और उसका क्लासिफिकेशन करना है और उसके एग्जांपल्स लिखना है और रोल्स लिखना है इन देयर लाइफ प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, अगर आता नहीं है तो ये शॉर्ट्स में नहीं आएगा, आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आरजेपीवी भोपाल जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो आपका क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि वहाँ का पैटर्न कैसा है। अगर आप किसी और बोर्ड से है, यूपी से है या राजस्थान से है, तो आपका अलग हो सकता है, शॉर्ट्स में आ सकता है। लेकिन यहाँ अगर एमपी से हैं आप, तो आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। और लॉन्ग में आपको लॉन्ग मीन्स आपको ये क्वेश्चन 4 से 5 पेज में आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा, 4 से 5 मिनिमम। उसमें आप जो उसमें डिफाइन लिखा है, डिफाइन विटामिन, तो आपको क्या करना है, 1 से 1.5 पेज, सॉरी 1 पेज आपको इसमें एक्सप्लेन करना है विटामिन के बारे में। उसके बाद में 1 से 1.5 पेज में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। आफ्टर दैट रोल्स लिखना है लाइफ प्रोसेस में। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हम अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं रोल्स को, क्योंकि आपके नॉर्मल लाइफ स्टाइल में भी आपने विटामिन देखे होंगे, खाए होंगे, कितने टाइप के विटामिन होते हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर कोई कर लेता है। लेकिन आपको क्या करना है, एकदम इसका सटीक आंसर लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर से पूरे नंबर मिले और एक अच्छा इंपैक्ट पड़े एग्जामिनर पर। और हमारा आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एंजाइम्स एंड प्रॉपर्टी एंड आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन। ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है विटामिन के, हालांकि इनकी यूनिट अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एंजाइम्स एंड प्रॉपर्टी एंड आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, ये भी बिल्कुल विटामिन की तरह ही है, हालांकि अलग अलग यूनिट है। तो इसमें आपको लिखना उसी टाइप से जैसा आप विटामिन में लिखेंगे। इसमें भी आपको डिफाइन करना एंजाइम्स प्रॉपर्टीज में आपको क्लासिफिकेशन नहीं करना, इसमें आपको प्रॉपर्टी लिखना है। हमारी आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एंजाइम एंड प्रॉपर्टी एंड आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन। ये भी बिल्कुल विटामिन के सिमिलर ही होता है, बस इसमें आपको क्या करना है, डिफाइन करना एंजाइम्स को करना है, प्रॉपर्टीज़ लिखना है इसमें आपका अलग से। तो आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, उसके बाद में क्लासिफिकेशन अगर आप लिखेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आईयूबी और एमबी के अकॉर्डिंग लिखना है आपको क्लासिफिकेशन। इस चीज़ पर आप फोकस रहिए कि आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। अगर आपको किसी और चीज़ का क्लासिफिकेशन आता है और आप उसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद में ही आपको लिखना है। अगर आपको दोनों में से एक आ रहा तो आप एक बता दीजिए। वैसे तो अगर जिसने एंजाइम पढ़ा होगा उसने पूरा ही पढ़ा होगा, क्योंकि ये यूनिट ही ऐसी है, एंजाइम्स विटामिन, इसको हमें पूरा ही पढ़ना होता है। बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन के फॉर्म में यूनिट देखने को मिल जाती है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब सेल एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको क्या करना है, सेल्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। सेल्स होती क्या है, सेल्स कितने टाइप की होती है। एज यू नो सेल्स 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। आप उसमें मेंशन कर दीजिए, प्लांट सेल्स होती है, हमारी एनिमल सेल्स होती है। इसमें आप जो भी आपको सेल्स के बारे में आ रहा है, अगर डिस्क्राइब करने का बोल रहा है तो आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। अगर आपसे डिफाइन करने का बोल रहा है तो आपको एक सटीक वे में कुछ वर्ड में आपको एक डिफाइन करना है होता क्या है। लेकिन आपसे डिस्क्राइब करने का पूछा है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपको चीज़ें उस टॉपिक पर आ रही है आपको एक्सप्लेन कर देनी है। एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बिना हेडिंग से वो कुछ भी मतलब लिखने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद में सेल्स जो हमारी होती है फॉर्म किस चीज़ से हुई है, लाइक सेल्स मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना है, प्रोटीन के राइबोसोम्स के बारे में लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब सेल्स किस चीज़ से बनी होती है। तो ये हमारा एचएपी का टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको इसके बारे में लिख देना अच्छे से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट टाइप्स बायोलॉजिकल रोल्स क्वालिटेटिव टेस्ट।
तो क्वालिटेटिव टेस्ट आपको किसी भी यूनिट में लाइक प्रोटीन, लिपिड, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, जितने भी हमारी ऐसी यूनिट है जिसमें क्वालिटेटिव टेस्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सारी यूनिट के क्वालिटेटिव टेस्ट याद करें। अगर आप मेरी माने तो आपने प्रैक्टिकल किए ही होंगे लैब में, तो आपको आता होगा, लेकिन आपने प्रैक्टिकल वगैरह नहीं किए होंगे और आपको याद होने में दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप क्या करें, यूट्यूब पे और भी इस टाइप से वीडियो आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट के। जैसे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट आप सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मोलिस टेस्ट होते हैं, बायोरेटिक टेस्ट होते हैं। तो आप क्या करें, इनकी प्रैक्टिकल की वीडियो देखें, क्योंकि जो इंसान देख कर उसके दिमाग में आता है वो इंसान पढ़कर नहीं लिख सकता है। तो आप ऐसी वीडियोज़ देखा करें अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में भूल जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनकी वीडियोज़ देखना है क्वालिटेटिव टेस्ट की। और ये क्वेश्चन आते ही है, ये क्वेश्चन अक्सर आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के पेपर में, कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बताओ, लिपिड का टेस्ट बताओ, क्वालिटेटिव टेस्ट बताओ। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है, क्वालिटेटिव टेस्ट सभी के याद करना है, और कार्बोहाइड्रेट के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर लिपिड आ जाता है, व्हाट इज़ लिपिड, और उसके क्वालिटेटिव टेस्ट, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, क्वालिटेटिव टेस्ट जरूर पढ़ के जाना है। और व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ये आपकी पहली यूनिट का ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे आपको सबसे पहले यही पढ़ा दिया गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, टाइप क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। बहुत ही बेसिक थिंग्स है जो आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपकी वीडियो में बताए हैं, मैं एक वीडियो में इसके आंसर सारे अपलोड कर दूँगा बहुत ही सिंपल वे में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाए, पूरी तरीके से आपके नंबर ना काटे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े वैसा आंसर। वैसा नहीं कि आपको समझना है और बहुत ही टफ लैंग्वेज में, आपको ना ज़्यादा सिंपल भी रहेगा और ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा, जैसा एग्जामिनर को चाहिए, जैसा वो उम्मीद करता है कि हमको ऐसा आंसर चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। तो ये क्वेश्चंस, अब ये चलिए कार्बोहाइड्रेट और जो ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारी ये क्वेश्चन है, ये 100% आएगी आपके, 100% मान के चलिए, 100% ये आपको हर साल देखने को मिलेंगे, और जो आने वाले समय में एग्जाम होगी उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये क्वेश्चन को गलती से भी स्किप ना करें। राइट नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस, आपको ग्लाइकोलाइसिस में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल उसका जो साइकिल रहता है आपको वो बना देना है, और कुछ वर्ड में आपको एक्सप्लेन भी करना है। जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो आपको दूसरों बच्चों से अलग बनाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 90 to 95% स्टूडेंट क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस आ गया क्वेश्चन पेपर में तो वे ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ साइकिल बना देंगे, कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो एग्जामिनर को मालूम ही होगा कि ये सब रटा रटा हुआ है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। बहुत ही सिंपल होता है ग्लाइकोलाइसिस, किसकी प्रोसेस है, क्या होती है, कहाँ होती है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें है। आपको 5-6 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप क्यों स्किप करेंगे इसको, इसलिए आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दीजिए एग्जाम में, तो आपकी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और उसी तरह से सिमिलर आपको TCA साइकिल में भी करना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड सॉरी गाइस, अवॉइड नॉइस। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्रोटीन एंड क्लासीफाई देन एंड राइट क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। जो हमारा प्रोटीन जो होता क्या है, और अभी आपको बताया मैंने क्वालिटेटिव टेस्ट सभी का याद करना है, उसी तरह आपको प्रोटीन में भी आ गया। ये देखिए, तो आपको प्रोटीन, लिपिड जो भी आया आपको क्वालिटेटिव टेस्ट जरूर पढ़ के जाना है। और बायोलॉजिकल फंक्शन, क्वेश्चन सभी के सिमिलर है, आपको उनके फंक्शन लिखना है, क्वालिटेटिव टेस्ट लिखना है, डिफिनेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। तो आप बहुत ही सिंपल है, आपको हेडिंग डाल के लिख देना है, और ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का, इसमें आपको कम लिखना है और लॉजिक वाली चीज़ें लिखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मिनरल्स, गिव द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको मिनरल्स के बारे में लिखना है, मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन लिखना है, और उसकी कमी से क्या क्या हो जाता है। मिनरल्स मीन्स आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। लाइक हमने कैल्शियम लिख दिया, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, क्या होता है, कहाँ से मिलता है, इसकी कमी से क्या होता है, ये सब लिखना है आपको। ये क्वेश्चन है हमारे बायोकेमिस्ट्री में, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, आपको सिंपल याद करना है। तो बहुत ही मैं बोलूँगा ये याद ना होने वाला टॉपिक है मिनरल्स वाला, क्योंकि हम बाकी टॉपिक्स तो कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन ये टॉपिक्स को अक्सर हम छोड़ जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी नहीं रखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या करता है, आ जाता है क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मीन्स आपको इसमें वाटर क्या होता है, वाटर के फंक्शन लिखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिखना है, डिस्क्राइब करना। मैंने आपको बताया ऊपर अभी कि आपको डिस्क्राइब करने का बोले तो आपको जितनी भी चीज़ें आती है उसके बारे में सारी लिख देना है, और जो पूछा है वो तो आपको लिखना ही है। अगर आपके पास समय है तो आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती है डिस्क्राइब, अगर पूछा है डिस्क्राइब करने का, तो आपको वो भी लिख देना है। और
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एंड क्लासीफाई न्यूक्लिक एसिड। तो आपको डिफिनेशन लिखना है, डिफाइन करना है, पूरा एक्सप्लेन भी कर देना है न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, डीएनए आरएनए होते हैं हमारे। और ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। अगर आप टॉपर से या आप एवरेज स्टूडेंट है या आपको कभी बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी आप इन क्वेश्चन को करके जाएँ, क्योंकि अगर आपको पास होना है, एटलीस्ट पास होना है आपको डिप्लोमा में, तो ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और एज यू नो कि हमारा 3rd वीडियो है यूट्यूब का, तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप अभी सपोर्ट करेंगे तो हम मोटिवेट होकर और वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ अभी हम बहुत ही बिगिनर है यूट्यूब पर, हमारी 3री वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डिप्लोमा का बहुत ही कम कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक